तो भाजपा नेता अरुण राजभर ने कहा है कि समाजवादी पार्टी का जो जितना बड़ा नेता है उतना बड़ा भ्रष्टाचारी है। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ओम प्रकाश राजभर जी और उनके दोनों बेटे मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और वो अनर्गल बयान दे रहे हैं। जब से समाजवादी पार्टी छोड़े हैं, गठबंधन का साथ छोड़ा है ओम प्रकाश राजभर जी, तब से वो मानसिक रूप से एकदम विकसित हो चुके हैं। कभी किसी जात पर बयान देना, कभी अपने आप को कुछ और कह देना, कभी अपनी जात को पियक्कड़ कह देना, कभी लेके दारा सिंह चौहान को लेके जो उनके खुद के प्रत्याशी हैं कि वो काम नहीं किए, न जाने कौन कौन से बयान दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इनके बाप और बेटे जो हैं, पिता और पुत्र के, ये लोग मानसिक रूप से विकसित हो चुके हैं और इनके बयान को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा से जो काम किया है, चाहे नेताजी रहे हों, चाहे आदरणीय अखिलेश यादव जी रहे हों, जो उन्होंने वादा अपने मैनिफेस्टो में किया है वो सारे वादों को पूरा करने का काम किया है। और आप देख रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर पर अगर उनके बारे में सही तरीके से जानना हो तो उनके समधी महेंद्र राजभर जी हैं, उनसे आप पता कर लीजिए। वो इनके बारे में बताएंगे अच्छी तरीके से कि कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, टिकटों के लिए कैसे टिकटों को कैसे बेचते थे और इनके पर अपने कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न तक का आरोप है। तो ये क्या बात करेंगे समाजवादी पार्टी को? इनको खुद की पार्टी को देखना चाहिए पहले। जिस तरह का बयान उल और फिरूल बयानबाजी अब चल रही है दोषी में नेताओं की तरफ से, तो क्या मुद्दे को हटाकर बयानबाजी से चुनाव जीता जाए? देखिए, मैं ये तो पहले भी मैं कह रहा हूँ कि इस बार घोसी की जनता मंच बना चुकी है समाजवादी पार्टी के पक्ष। ये सीट समाजवादी रही है, ये क्षेत्र मऊ जनपद का समाजवादी रहा। तो यहाँ भी इस बार जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बनकर लड़ी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं, उनके पास मुद्दा है नहीं, इसलिए वो चाहते हैं कि इस चुनाव को किस तरीके से जीता जाए। अभी ओम प्रकाश राजभर जी ने एक समाज के ऊपर बयान दिया था। अब आप सोचिए कि किसी समाज में टिप्पणी करने का मतलब क्या है? चुनावी समर में आप चुनाव में हो और किसी समाज में टिप्पणी करो तो ये बेहद निंदनीय है। और स्याही फेंकवाना, ये तो सबसे बड़ा उदाहरण है ना कि स्याही फेंकवाया खुद भाजपा के लोगों ने और खुद के ऊपर, और मात्र आधे घंटे में कपड़ा बदल के आ गए नेताजी। तो इतना जल्दी चार्ज में रखना कपड़े, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इनकी साजिश है। ये मुद्दों की बात नहीं करते, ये जो विकास के कार्य है उस पर बात नहीं करते। ये बात कर रहे हैं जातियों पर, ये बात कर रहे हैं धर्म पर, ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इस चुनाव को जातियों में लड़ाकर और उसको बदल दिया जाए। लेकिन इस बार घोसी की जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है और यहाँ तक मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और उनका वर्कर भी इस बार समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर कल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि ये लड़ाई दारा चौहान और सुधाकर में नहीं है, ये लड़ाई ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव से है। अच्छा, देखिए, उनकी बात ये है, उनके बात तक ही उनकी राजनीति है, इससे ऊपर उनकी राजनीति है ही नहीं। जब वो हमारे साथ थे तो योगी जी को भीख मंगवाने की बात करते थे, योगी जी को कहते थे चल सन्यासी मंदिर में, और वो दो गुजराती जो हैं उनको गुजरात भेजने का काम करते थे, भेजने के लिए कहते थे। तो ओम प्रकाश राजभर जी के पास केवल और केवल अपनी बात है, उस बातों में अपने समाज को फंसाने का काम करते हैं और अपने समाज के वोटों का सौदा करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी अपने समाज के वोटों का सौदा करते हैं। कभी देखा आपने ओम प्रकाश राजभर जी को कि किसी के सुख और दुख में सम्मिलित होना, राजभर समाज के किसी सुख दुख में सम्मिलित होना? कभी देखा है कि राजभर के बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाना? कभी देखा है कि उसकी पढ़ाई के लिए उसकी मदद करना? कभी देखा है आपने कि स्वास्थ्य के लिए उनकी जो बीमार हैं राजभर समाज के लोग जो गरीब झोपड़ियों में रह रहे हैं, अगर बीमार पड़ गए तो उनके लिए इलाज की कभी देखा है कि इलाज करते हुए? कभी दिखाया है नहीं। ये केवल और केवल अपनी बातों में अपने समाज को फंसाकर और उनके वोटों का सौदा करने का काम ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं कि हम अपने जब से हम अपने राजनीति में आए तब से हमको राजभर जाति का बहुत उत्थान किया। देखिए, ये कहने वाली बात है। इसी मऊ जनपद में सबसे पहले राजभर के बेटे को सांसद बनाने का काम किसी ने किया है तो माननीय नेताजी ने। ये याद होगा कि सबसे पहले अगर राजभर के बेटे को यहाँ से सांसद, वो भी खेत में वो काम कर रहे हैं, उन्हें इस घोसी की सरजमी से राजभर के बेटे को सांसद बनाने का काम माननीय नेताजी ने किया। रामजतन राजभर को MLC बनाने का काम किया। आप वो गरीब परिवार से, आप उनसे पूछिए ना, चाहे राम दुलारे राजभर जी हों,
जितने भी राजभर समाज के, चाहे रमाशंकर विद्यार्थी राजभर जी, उनको सांसद बनाने से लेकर उन्हें राजनीति में बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया, माननीय नेताजी ने किया है और माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। और प्रकाश राजभर ये भी कह रहे हैं कि यादव की बुद्धि जो है कि 12 बजे के बाद खुली, इस तरह से कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि उनकी बुद्धि अभी खुली ही नहीं है। अरे भाई, आप इतने बड़े पद पर अपने आप को इतने बड़े नेता मानते हैं और खुद की बुद्धि खुली ही नहीं है, तो कोशिश आपको ये पहले करना है कि आप अपना इलाज करा लीजिए। और जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि आपकी समस्याएं, ओम प्रकाश राजभर जी से मैं कह रहा हूँ कि मैं उनसे कह रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अपना इलाज अच्छे अस्पतालों में करा लीजिए। और हमें लगता है कि योगी जी भी आपकी इसमें मदद करेंगे और प्रधानमंत्री जी भी करेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो मुझे भरोसा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी आपकी मदद करेंगे और आपका सही इलाज कराने का काम। आज केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं चुनावी ताकत लगाने, क्या लगता है कुछ मौर्य, देखिए मौर्य इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है और बड़े पैमाने पर वोट समाजवादी पार्टी के साथ दे रहा है। और केशव प्रसाद मौर्य जी सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर एक स्कूल मंत्री की तरफ है, वहाँ उनके अधिकार कोई नहीं। वो सिर्फ अभी एक स्टूल पर बैठकर एक बयान दे सकते हैं, और बयान किसके खिलाफ दे सकते हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव। वो कभी आपने सुना है? अभी यही आजमगढ़ में एक दंपति की हत्या हुई थी, जब उपचुनाव था, जब लोकसभा का उपचुनाव था, दंपति की हत्या हुई थी, तो वहां गए थे, उन आश्वासन दिया था, मदद करने की बात कही थी, लेकिन क्या हुआ? आज तक वो परिवार बैठा हुआ है न्याय की उम्मीद में। आज तक न्याय नहीं मिला, उसे वो राशि नहीं मिली जिसकी मदद करने की बात कहे थे। अभी मऊ जनपद में एक चौराहे पर हत्या हो गई, उसरी की चट्टी पर हत्या हो गई, आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला, उसकी मदद नहीं हो पाई। तो ये जब अपने समाज को न्याय दिला नहीं सकते, अपने समाज की मदद नहीं कर सकते, तो ये इनके आने और जाने से अब समाज भी समझ चुका है कि इनके आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस बार मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनिक समाज पूरे उत्तर प्रदेश, घोसी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ है और घोसी के उपचुनाव में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है मौर्य समाज जिसके लिए। आप क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार सभी जनता, मुझे दिख रहा है कि जनता अपने घोसी के सम्मान को बचा रही है, क्योंकि वो इस मन बना ली है कि इस बार घोसी में विधायक घोसी का ही होगा। बाहरी दल बदलू और ये जो लोग आके प्रचार कर रहे हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बार घोसी की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी कार्यकर्ता बनकर, सुधाकर सिंह बनकर, और घोसी की आम जनता ही अपने आप को विधायक मान चुकी है कि अगर यहाँ से सुधाकर सिंह जीतते हैं तो घोसी की जनता इस बार विधायक होगी। ये मानकर इस बार चुनाव लड़ रही है और बड़े मार्जिन से, बड़े अंतराल से इस बार चुनाव जीतने का काम कितने करीब मानते हैं आप अपने? अब बस हमें तो ये लगता है कि हम अपनी मेहनत कर रहे हैं और जनता का जो रुझान दिख रहा है वो पूरी तरीके से, चाहे कोई समाज हो, राजभर समाज, चौहान समाज के लोग भी हमारे साथ हैं, राजभर समाज भी हमारे साथ है, मौर्य है, पटेल हमारे साथ है, खटिक समाज हमारे साथ है, दलित समाज हमारे साथ है, फॉरवर्ड के जितने सामान्य वर्ग के समाज है वो सब हमारे साथ है, तो मुसलमान हमारे साथ है, यादव हमारे साथ है, सारे वर्ग हमारे साथ चल रहे हैं। और इस बार मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि घोसी की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है, क्योंकि घोसी की जनता ने अभी जिसको 15 महीने पहले चुनाव जिताया था, वो घोसी के जनमत का मान करके दोबारा उसी चुनाव को लड़ने आए हैं। तो इस बार घोसी